डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस में कितने टाइप के वोल्टेज और करंट सोर्सेज होते हैं जो हम लोग यूजुअली जब सर्किट सॉल्व करते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मेजरली जो हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं वोल्टेज और करंट सोर्सेज ना, वो दो टाइप से पढ़ने हैं। क्या? एक तो हम लोग को पढ़ना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। क्या इनके सिंबल्स होते हैं, कैसे रिलेशंस को लिखते हैं, कैसे सिंबलाइज करते हैं, ये सब। और दूसरा हमको पढ़ना है यहाँ पे, दैट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस, ठीक है। तो ये दो तरीके से, या ऐसा बोल सकते हैं, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमको वोल्टेज और करंट सोर्सेज के यहाँ पे देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज से, है ना। क्या होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स? तो देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, देखिए कैसे सिंबलाइज करते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को। एक सर्कल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जिसमें प्लस माइनस का आप पोलैरिटी का ऐसे सिंबल बनाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा, देखिए, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल। सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। सेम वे में अगर आपको इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सिंबलाइज करना है तो वो भी एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो। तो ये इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज, इंडिपेंडेंट करंट। अब ये इंडिपेंडेंट क्यों कहलाते हैं? तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये वोल्टेज सोर्स है V, यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है, और इसका वोल्टेज है से 10 वोल्ट्स, है ना। ये किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो मान लीजिए 10 वोल्ट्स दे रहा है उस सर्किट को। अब इससे एक नेटवर्क को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बॉक्स जो है ना, इसके अंदर कुछ नेटवर्क है, कुछ कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का, कुछ भी, कितने भी हो सकते हैं ना, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब लगे हुए हैं इसके अंदर, सीरीज पैरेलल में, हमें नहीं पता, कुछ भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर लगा हुआ है। अब इस कॉम्बिनेशन में, इस नेटवर्क में आप कोई भी चेंज करते रहिए, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट्स की संख्या बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, उनके रेजिस्टेंसेस के वैल्यू को कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए। अगर ये चेंज करने से यहाँ पर इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही अगर दे रहा है इस नेटवर्क को, तो ये सोर्स मेरा कहलाता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नेटवर्क में होने वाले किसी भी चेंज के कारण आपके वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को? सोर्स whose voltage is independent, a source whose voltage is independent of any change in the कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है ना। कनेक्टेड नेटवर्क में होने वाले किसी भी चेंज से इस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज पर या मैग्नीट्यूड पर कोई भी असर नहीं है, तो ऐसे सोर्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलर वे में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी वही होता है। मेरे पास एक करंट सोर्स है, मान लीजिए वो 5 एम्पियर के लिए डिजाइंड है, और वो भी आप किसी नेटवर्क को ऐसे दे रहे हैं, और कनेक्टेड नेटवर्क में आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इस नेटवर्क के अंदर और जो एलिमेंट्स लगे हैं उनके वोल्टेज करंट को चेंज कर रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी चेंज आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, अगर इसमें होने वाले किसी भी चेंज से इस करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, इसी में जो ये लिखा है ना, सोर्स हुज करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज इन द कनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। बस आपको ध्यान रखना है सिंबल, ठीक है ना, ये सिंबलाइजेशन इसका ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है।
तो देखिए डिपेंडेंट सोर्स जो होता है ना वो एक डायमंड शेप्ड बॉक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा बना हुआ है एक डायमंड शेप्ड बॉक्स जिसमें ऐसे प्लस माइनस बैटरी का निशान है तो ये कहलाता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स की तो ये आपको कैसा दिखने वाला है, एक डायमंड शेप्ड बॉक्स, और इस डायमंड शेप्ड बॉक्स के अंदर क्या रहेगा, एक एरो लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, ये डिपेंडेंट है, दैट मीन्स अगर ये सोर्स कहीं पर लगा हुआ है, मान लीजिए ऐसा, और इसके साथ कोई नेटवर्क कनेक्टेड है ना, मान लीजिए कोई एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड है, कोई सा भी ऐसा कुछ भी कोई एलिमेंट मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वो नेटवर्क एलिमेंट है ना। ठीक है, अब क्या है देखिए कि ये जो नेटवर्क एलिमेंट है ना, मान लीजिए इस नेटवर्क एलिमेंट के अक्रॉस कुछ वोल्टेज है V, ठीक है, और ये वोल्टेज जो है ना ये वेरिएबल है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, मतलब ये चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर इस कनेक्टेड एलिमेंट में जो वोल्टेज है ये अगर वेरी कर रहा है तो इसके वेरिएशन के साथ अगर इससे कनेक्टेड ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, जो सोर्स है, इसके वैल्यू में भी अगर कोई चेंज हो रहा है तो ये सोर्स कहलाता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, है ना। मतलब ये जो हमारा डायमंड शेड बॉक्स से आप सोर्स बना रहे हैं ना, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसका जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज डिपेंड कर रहा है इस बॉक्स में जो एलिमेंट लगा है इसके वोल्टेज पे। अगर इस बॉक्स में लगा एलिमेंट का वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका वोल्टेज भी अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है, या घट रहा है तो घट रहा है, डिपेंड करता है अल्फा के वैल्यू पे, मतलब अल्फा कैसा फैक्टर है। ठीक है ना, तो ये अल्फा भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो वैल्यू है इस डायमंड शेप्ड बॉक्स का जो सोर्स है ना, ये वोल्टेज सोर्स, इसका जो वैल्यू है इसमें कनेक्टेड एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आप देखोगे डिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं ना वो डायमंड शेप बॉक्स से रिप्रेजेंट तो करते हैं, इनके वैल्यूज भी ऐसे ही लिखे होते हैं, किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और करंट के किसी फैक्टर का मल्टीपल, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ये बना रखा है ना, ये कैसा डिपेंडेंट सोर्स है, ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वो इस प्लस माइनस से है, लेकिन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी कैसा, ये कनेक्टेड नेटवर्क के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अगर कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नेटवर्क के वोल्टेज पर डिपेंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं VDVS, स्टैंड्स फॉर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब एक ऐसा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कनेक्टेड नेटवर्क के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है ना, कहलाता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स VDVS। लाइकवाइज मान लीजिए मेरे पास एक और वोल्टेज सोर्स है कुछ ऐसा जो कनेक्टेड नेटवर्क, ये मेरा कनेक्टेड नेटवर्क है मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर, और इससे पास होने वाले करंट I मान लीजिए करंट है इसका, और वेरिएबल है करंट। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जो कनेक्टेड नेटवर्क से पास होने वाले करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा I, जैसे यहाँ पे लिखा some factor multiplied by the current of that connected network, right। तो इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, राइट। ये कनेक्टेड नेटवर्क के करंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, राइट। ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो अब मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब देखिए डिपेंडेंट करंट सोर्स को कैसे बना सकते हैं, एक करंट सोर्स बनाएंगे और फिर से एक कनेक्टेड नेटवर्क बनाएंगे, ऐसा मान लीजिए, और ये जो कनेक्टेड नेटवर्क है ना इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है और V वेरिएबल है, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, अल्फा V। ये कनेक्टेड नेटवर्क के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये करंट सोर्स क्या कहलाएगा, देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये कनेक्टेड नेटवर्क पे डिपेंड के वोल्टेज पर डिपेंड करने वाला करंट सोर्स है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहलाता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। लाइकवाइज अगर मान लीजिए मेरे पास एक और करंट सोर्स है ऐसा, ठीक है, और वो कनेक्टेड नेटवर्क से जो एलिमेंट कनेक्टेड है ना इससे पास होने वाले करंट के वैल्यू पर मान लीजिए डिपेंड कर रहा है,
तो इस बार क्या कहलाएगा ये, CDCA स्टैंड्स फॉर करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारे हो गए इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, सिंबल आपने देख लिया। ये हमारे हो गए डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, सिंबल आपने देख लिया। कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लिया हमने, है ना, VDVS, CDVS एंड VDCS एंड CDCS, ये 4 टाइप के होते हैं, ये भी हमने देख लिया। क्यों बोलते हैं इन्हें ये भी हमने देख लिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट इस कैटेगरी में जो अपने को पढ़ना है वो है आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, राइट, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, या फिर चलिए आइडियल से पहले ना हम लोग शुरू करते हैं, देखिए प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है ना, एक बार आप प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स समझ जाएंगे ना तो फिर आइडियल समझना आसान रहेगा। ठीक है ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो देखिए एक वोल्टेज सोर्स है मेरे पास कुछ ऐसा। अब ये मैंने गोला बनाया ना, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, अब एक वोल्टेज सोर्स है मेरे पास 10 वोल्ट्स, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसी नेटवर्क से। अब नेटवर्क में कितने भी कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो अभी हमारा मैटर नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए मान लीजिए आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं इस नेटवर्क में। ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो कि अब आपने एक वोल्ट मीटर लिया और आपने सोचा यार यहाँ पे मैं नाप कर देखता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है ना इसको देने से जस्ट पहले। तो आप जैसे ही इसको यहाँ पे देने से जस्ट पहले, अच्छा बैटरी से तो 10 वोल्ट आपने अप्लाई करा, लेकिन जब यहाँ नेटवर्क में आप दोगे ना तो आप देखोगे यार ये तो 9.9 वोल्ट ही है, तो ये 0.1 वोल्ट कहाँ चला गया। तो देखिए होता क्या है ना, ये जो आपका बैटरी है ना इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल r से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही आप इस बैटरी को कनेक्ट करते हैं ना, तो जैसे ही करंट यहाँ से पास होना शुरू होता है ना, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ड्रॉप करता है, दैट IR। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो वोल्टेज 0.1 वोल्ट जो आपको कम दिख रहा है ना, ये ड्रॉप हो गया, राइट, है ना, ये इसके अंदर ड्रॉप हो गया, राइट। तो अपने को यहाँ पे मिलता है 9.9 वोल्ट। तो ऐसे सभी सोर्सेस जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जिसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ये सारे सोर्सेस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है, मेरे पास कोई बैटरी है ना, बैटरी के जो 2 टर्मिनल्स होते हैं जिस पे आप किसी सर्किट को कनेक्ट करते हैं, तो वो टर्मिनल्स किसी मटेरियल के बने, उनका कुछ रेजिस्टेंस है, तो उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को, अ वोल्टेज सोर्स with a small internal resistance connected in series with it, connected in series with it is called a practical voltage source। ठीक है ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, देखिए सिंबल क्या होता है, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ये, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, V along with some small internal resistance से R। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। अब देखिए दूसरा क्या हमें पढ़ना है, दैट इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है ना। प्रैक्टिकल करंट सोर्स वो भी देख लेते हैं यहीं पे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है, देखिए मेरे पास एक करंट सोर्स है मान लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है, और वो किसी सर्किट को मान लीजिए 5 एम्पियर्स देने के लिए बनाया गया है, और ये इससे हमने एक नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया, और जब भी हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ऐसा एज्यूम्ड है कि ये 5 एम्पियर इसको देगा। लेकिन मान लीजिए आप नेटवर्क में एंटर होने से जस्ट पहले यहाँ पर एक अमीटर लगाते हैं ना, और चेक करते हैं कि यार कितना करंट है, थोड़ा नाप कर देखूँ जा भी रहा है 5 एम्पियर की नहीं, तो यहाँ चेक करने पर पता चला कि यार ये तो 5 एम्पियर नहीं है, तो 4.99 एम्पियर्स है ना। तो ये 0.101 एम्पियर कहाँ चला गया, तो देखिए वो करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो एक करंट सोर्स जो होता है ना, प्रैक्टिकल करंट सोर्स,
उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो उसके पैरेलल में लगा होता है. दिस इज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस है ना, दिस इज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस. हाई रेजिस्टेंस क्यों? जितना ज़्यादा हाई होगा ना उतना कम करंट यहाँ पे डिवाइड होगा. ठीक है ना, हम तो चाहते हैं भाई कि जितना करंट सोर्स हमने डिज़ाइन किया है ना सर्किट को देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा करंट वो दे नेटवर्क को, लेकिन अब कुछ डिवाइड हो रहा है तो वो कम से कम डिवीज़न हो, तो इसके लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना इट इज़ केप्ट वेरी हाई, राइट. तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है? एक ऐसा सोर्स जिसके पैरेलल में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा होता है जिसके थ्रू कुछ करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है और हमें यहाँ कुछ रिड्यूस्ड वैल्यू मिलती है. तो देखिए कैसे इसको डिफाइन करते हैं. अ करंट सोर्स विद अ वेरी हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड है ना, इट इज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट. ठीक है ना, कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट. तो ये कहलाता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स. अगर आपको इसको सिंबलाइज करना है तो सिंबल ऐसा ही है, देखो एक ये करंट सोर्स बनाएंगे और साथ में क्या लगा देंगे यहाँ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, दिस इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस. तो एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है. ठीक है, तो ये हो गई प्रैक्टिकल वोल्टेज और करंट सोर्स की बात. अब देखें आइडियल क्या होता है, राइट. तो देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है वो देख लीजिए. तो आइडियल का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी लॉस ना हो, है ना. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब अगर हमने अब किसी वोल्टेज सोर्स को 10 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया है, 10 वोल्ट के लिए, और जब आप इसको यहाँ पे सर्किट में या नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जब आप इसको मेज़र कर रहे हैं वोल्ट मीटर से तो इस बार भी आपको क्या दे दे वो 10 वोल्ट. मतलब देयर शुड नॉट बी एनी ड्रॉप. तो अगर कोई ड्रॉप नहीं दिख रहा तो ड्रॉप नहीं है, मतलब यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है. इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 है ना. तो इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं, अ वोल्टेज सोर्स whose internal resistance is 0 is called ideal voltage source. ठीक है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स. सिंबल वही है, सिंबल तो ऐसा ही बनेगा, बस इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बनेगा कुछ भी. ठीक है ना, क्योंकि वो तो 0 है, राइट. उसके अलावा देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल वोल्टेज, सॉरी प्रैक्टिकल तो पढ़ चुके ना, नहीं आइडियल करंट सोर्स, सॉरी आइडियल करंट सोर्स. आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? तो देखिए फिर से वही, हमारे पास एक करंट सोर्स है और अब मैं नहीं चाहता कि इसका करंट कहीं भी डिवाइड हो. मतलब अगर मैंने इसको 5 एम्पियर के लिए डिज़ाइन किया है तो ये पूरा का पूरा 5 एम्पियर जो है वो इस नेटवर्क को मिलना चाहिए. जब आप यहाँ मिली एमीटर से या एमीटर से नापते हैं तो 5 एम्पियर ही रीडिंग दे आपको. तो ये तभी हो सकता है ना जब कोई डिवीज़न ना हो रहा इंटरनल रेजिस्टेंस. और ये डिवीज़न कब नहीं होगा? जब यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस होगा, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, राइट. ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स कैसे लिखते हैं? अ करंट सोर्स विद infinite internal resistance is called ideal current source. ठीक है ना, is called ideal current source, राइट. तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो भाई इनफाइनाइट है ना, इस तरफ रेजिस्टेंस तो कुछ करंट ड्रॉ ही नहीं करेगा, कोई जाएगा ही नहीं करंट इसकी तरफ. ठीक है, राइट. तो ये अपने को चारों वोल्टेज और करंट सोर्सेज जो हमने पढ़े ना अभी, वो बहुत ध्यान से इनको याद रखना है, क्योंकि लगभग हर एक नेटवर्क में जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यू आर गोइंग टू फेस ऑल दीज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, आइडियल, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसेप्ट्स. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और कैसे हम सोर्सेज को पढ़ते हैं, कैसे सिम्बोलाइज करते हैं, ये सब आप जान गए होंगे. नेक्स्ट पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जहाँ पे सोर्सेज जो हैं वो लगे हुए हैं. ठीक है ना, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय.